एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है। किम उठता है अपने गैंगस्टर वाले असली रूप में और वहीं इसको सॉन्ग दिखता है। किम बोला कि तुम वापस आ गए। सॉन्ग बोला कि तुम मेरी बॉडी छोड़ दो, तुम मर चुके हो, मुझे भी मर जाने दो। किम बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी बॉडी कैसे छोड़ू, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं पढ़ाई करूंगा, अच्छा रैंक लाऊंगा, यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और तुम्हारी मम्मी की भी फिक्र करूंगा, केयर करूंगा और जिमिन बुली को भी अच्छे से सबक सिखाऊंगा, है ना। मैं अभी पिटाई इसलिए खा के पड़ा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक। पर सॉन्ग का कहना है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा और चला जाता है। फिर किम की आंखें खुलती है। एक्चुअल में इन दोनों की सोल आपस में बातें कर रही थी ड्रीम के अंदर। तभी चोई आया और कहता चलो यहाँ से उठकर मेरे साथ। कहता कहाँ? कहता क्लिनिक में, वहाँ पे नर्स है, इलाज कर देगी। ब्लड के साथ अगर तुम क्लास में जाओगे तो बच्चे तुमसे दूर दूर भागेंगे और इसको इलाज करने के लिए लिया है। नर्स नहीं होती तो खुद ही इसका इलाज करने लग जाता है। बोलता है कि तुमने मिन से फाइट बैक क्यों की? हम बेस्ट फ्रेंड है, तुम मेरे घर आते हो, सोते हो मेरे घर पर, सब भूल गए क्या? किम बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, चलो हम वापस से दोस्ती कर लेते। जोई हंसते हुए बोला दोस्ती? नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, तुम मुझे ब्लैकमेल किया करते थे। उस दिन तुमने कहा था कि मेरे रियल इमेज सबको दिखा दोगे और मुझे इग्नोर भी किया था तुमने। तुम एक स्टॉकर हो जो लड़कों को गंदी नजर से देखते हो। किम बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जोई बोला कि तुम सॉन्ग जैसे दिखते हो पर सॉन्ग नहीं हो, ये बात मैं जानता हूँ। दूसरों को पागल बना सकते हो पर मुझे नहीं। किम बोला कि कौन हूँ फिर मैं? जोई बोला कि शायद उसका कोई ट्विन हो सकते हो, उसके जैसा कोई दिखने वाला हो सकते हो। किम डर गया होता, बोला तो खतरनाक लड़का मालूम पड़ता है, इसको सच्चाई न पता चल जाए, इससे दूर रहना होगा। फिर बोलता है कि चलो अब पढ़ाई पर ध्यान दो लो क्योंकि लास्ट ईयर है हमारे स्कूल का। यहाँ जिमिन अपने मिनियन के साथ टेंशन में हो गया था। आखिर ये डरपोक सॉन्ग हमसे फाइट बैक कैसे कर सकता है, हम पे अटैक कैसे कर सकता है, तो हमेशा पिटता था हमसे। यहाँ किम क्लास में आया चोई के साथ। फिर चोई ने इसको सीट बताया और कुछ लड़कियां गप्पे मार रही थी। इनमें कुछ लड़कियां गप्पे मार रही होती है, इनके पास सुंदर सुंदर स्टेशनरी स्टफ होते हैं तो छुट्टी के बाद दुकान पर जाकर न्यू न्यू पेन्स खरीदने वाली है पिंकी पोंकी वाले। तो किम बोलता है कि ये सब तुम कहाँ से लाती हो, मुझे भी बता दो, तुम मुझे भी लेकर चलोगी वहां पर। वहीं बैठी एक चुलबुली सी लड़की मिंजी बोलती है कि तुम तो काफी हैंडसम दिखते हो। और हैंडसम लड़कों को देख के ना मिंजी पिघल सी जाती है थोड़ी, तो वो हंसी और बोली हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हें भी लेकर चलेंगे। और फिर छुट्टी में किम इनको अपनी कार में इनवाइट करता है। लड़कियां काफी खुश होती हैं इनकी कार में बैठकर। और फिर किम इनको रेस्टोरेंट में लेकर आता है, खाना खिलाता है, सब कुछ करता है। और फिर वापस हम अगले दिन का सीन देखते हैं क्लास में। किम बहुत सारा सामान लेकर आया होता है सुंदर सुंदर और लड़कियों को दिखा रहा होता है और फिर अपना होमवर्क भी दिखाता है। एक लड़की बोलती है कि तुम क्या बनने वाले फ्यूचर में, तुमने अभी कोई डिसाइड नहीं किया, टारगेट फिक्स नहीं किया, तुम कर लो वरना टीचर तुम्हें डांटेंगी। अब इधर मैं बता दूं कि किम एक गैंगस्टर है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसको ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। अभी तो पढ़ाई कर रहा था ना, जैसा हमने शुरू में देखा था। लड़कियां इसको पढ़ाई की शॉर्ट फॉर्म में बातें पूछने लग जाती है जो कि इसको पता ही नहीं है। कोई भी अगर कहता हाँ हाँ बताओ बताओ तुम्हें पता है ये चीज, क्योंकि ये तो जानता है कि ये सॉन्ग नहीं है। तभी मिंजी बोली कि कल हमने बहुत मस्ती की थी, है ना, और रात को जब हम घर जाने लगे तो किम ने हमें बोला कि टैक्सी मत बुलाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, सेफ नहीं है, रात हो गई है, इसने हम सबको अपनी कार में घर छोड़ा था। लड़कियां हैरान है कि किम कितना अच्छा लड़का है और अभी तक हम इसको ऐसे परेशान और बुली किया करते थे। अगले स्पोर्ट्स पीरियड में इसका परफॉर्मेंस देख के सब शौक हो गए थे। टीचर बोला कि कैसे किया तुमने? किम बोलता है कि सर आपने ही तो मुझे सिखाया था। टीचर खुद हैरान हो जाते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं आता। फिर बाहर आता है तो वही लेडी दिखती है जो कि चेयरमैन की दोस्त है। इसे अकेले में लाकर पूछने लगे यहाँ पर क्यों आई हो? ये बोलती है कि तुम्हारे ट्रांसफर के लिए, तुम्हें यूएसए भेज रही हूँ मैं वहाँ पढ़ाई करना। किम बोलता है क्यों, कौन हो तुम? मैं नहीं जाऊंगा कहीं। किम बोलता है कि चेयरमैन की वाइफ अभी मर जाएंगी, फिर लीगली मेरी मॉम उनकी वाइफ बन जाएंगी और सारी जो चेयरमैन की प्रॉपर्टी है वो मेरी मॉम की हो जाएगी। इस वजह से तुम मेरी मॉम को मारना चाहती हो और मुझे बाहर भेजना चाहती हो ताकि तुम चेयरमैन का सब कुछ ले सको। ये सुनकर लेडी ने इसको एक थप्पड़ मार दिया और हमें समझ आता है कि चेयरमैन की ऑलरेडी एक वाइफ है, फिर इसकी मॉम के साथ भी उसके अजीबोगरीब वाले रिश्ते हैं, है ना, और फिर इस लेडी के साथ भी है। बहुत हरामी आदमी होता है वो। किम भी बिना डरे बोल देता है कि मैं बनूंगा चेयरमैन का बेटा और सब कुछ ले लूंगा। इसका चश्मा भी तोड़ देता है और बोलता है दोबारा दिख मत जाना मुझे। लेडी गुस्से में कार में आती है और उसके बाद कुछ गुंडे होते हैं जिनको कुछ सबक सिखाने को कहती है। अभी क्या है ये हम आगे देखते हैं। क्लास में आया तो जोई अब इसके साथ बैठने लग गया होता है, इसकी हेल्प करता है पढ़ाई में और फिर बोलता है वैसे क्या नाम है तुम्हारा? किम बोलता है सॉन्ग हूँ मैं। जोई हंसने लगा, बोला झूठे, मैं जानता हूँ तुम वो नहीं हो। तभी एक टीचर किम को बुला लेती है और पूछती है कि क्या बनोगे तुम फ्यूचर में, क्या टारगेट सेट किया है तुमने, है ना। ये बोलता है ना कि ऐसा ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया, मैं बता दूंगा जल्दी सोच के। टीचर बोली कि तुम किसी से बात भी नहीं करते हो। किम बोलता है कि मैं काफी शाय हूँ। फिर घर आकर सोचने लगा कि मुझे क्या बनना चाहिए। इसे पढ़ाई भी नहीं हो रही होती है तो मजबूर होकर चोई को मैसेज करता है क्योंकि चोई ने कहा था कि तुम्हें कुछ समझना है तो मुझे बताना। चोई सोल्व करके भेज देता है पर चोई जानता है कि ये लड़का कोई और है ना कि सॉन्ग।
फिर सोते हुए याद करता है कि एक दिन किम यानी कि सोंग इसके पास आया था हेल्प मांगता हुआ। रात का टाइम हो रहा था और बोला था तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा, और फिर उसी रात के बाद सोंग गायब हो गया। अगले दिन किम पब्लिक बाथ में नहाने आया होता है और कुछ गुंडे आकर इसके ऊपर गलती से पानी फेंक देते हैं तो ये उनको बच्चा कह के बोलने लगता है, तो इसको मारने के लिए आते हैं। किम इसे अच्छे से सबक सिखाता है, इनके हाथ पर टैटू देख के बोलता है कि कौन सी गैंग के हो तुम लोग, कि न्यू गैंग आई है क्या मार्केट में। फिर दोनों को बाहर लाया, बोला मैं किम हूँ तुम्हारा बॉस, और उनको पैसे भी देता है और चला जाता है। कुछ देर बाद किम का दूसरा मैनेजर आया इनके पास, तो इन दोनों में से एक बोलता है कि हमें एक बच्चा मिला था जो बोल रहा था मैं किम हूँ और हम पैसे भी देकर गया है, क्या उनका कोई बेटा भी था क्या बॉस का। मैनेजर बोलता है अरे नहीं, बॉस की तो शादी नहीं हुई थी, बेटा कहाँ से हो गया, है ना। और ये देखो ये कुछ मैं गुड बॉस को पकड़ के लाया हूँ, उनको कुछ काम दे दो अच्छा खासा वाला। मिन की नजरें जाते हुए किम पर आ गई और ये सोचने लग जाता है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है सॉन्ग का इस गुंडों के साथ। किम घर आया तो मेड बोली तुम्हारा दोस्त आया हुआ है। इसका तो कोई दोस्त ही नहीं होता है। खैर चोई आया हुआ है, बोलता है कि मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। किम बोलता है मुझे नहीं पढ़ना, जाओ यहाँ से, पर जल्दी टेस्ट भी होने वाले होते हैं तो जरूरी है। इतने में इसकी मॉम बेहोश हो गई। उन्हें संभालने के लिए किम चला जाता है तो चोई चुपके से इसके रूम में घुसकर चेकिंग करने लग गया। किम आकर बोलता है तुम्हें लगता है मैंने सॉन्ग को यहाँ पर छुपा के रखा होगा, मैं पढ़ लूंगा, जाओ यहाँ से। पर चोई बार बार पूछे जा रहा होता है कि सॉन्ग कहाँ है, तुमने उसको मार दिया, किडनैप कर लिया, कहाँ है वो। गुस्से में किम बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता क्या हुआ था उस रात तुम्हारे बीच, और वो तुमसे मिलके जब से गया है ना तभी से गायब है वो। यहीं से चोई याद करता है कि उस रात सॉन्ग इसके घर आया था, खड़ा था, और चोई गेट अंदर बंद करके चला गया और रूड हो रहा था काफी ज्यादा, और चुपचाप सॉन्ग बाहर ही खड़ा रह गया था। किम इसे कहता है कि क्या बोला था तुमने उसे, क्या बोला था कि वो जाके पुल से कूद गया। चोई बोला फिर आगे आगे क्या हुआ, आगे बताओ मुझे वो। इतने में मोम आ गई, पगला आ गई, अल्कोहल मांग रही होती है, चिल्ला रही होती है कि तूने मेरा दारू भी फेंक दिया, है ना। और हम जान पाते हैं कि मोहतरमा कोरियन ड्रामा की हीरोइन बनने वाली थी, है ना, लेकिन यहाँ वहाँ रातें रंगीन करने के चक्कर में एक दिन गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी, और बस उसके बाद इसने इसको जन्म दिया यानी सॉन्ग को, और उसी दिन से इसको कोसती रहती कि तेरी वजह से मैं हीरोइन नहीं बन पाई हूँ। किम बोलता है कि मोम आप तो अभी भी वो बन सकती है क्योंकि आप अभी भी यंग दिखती हो। फिर मोम को सुला के रूम में आया। जोई को इसकी टी शर्ट तक बाल मिला होता है जो कि इसकी मॉम का होता है, तो ये चुपके से चुरा लेता है और फिर दोनों बुक लेने स्टोर आते हैं। जोई बार बार बोले जा रहा होता है कि क्यों कर रहे हो ये सब, हो कौन तुम, है ना, छोड़ दो उसकी माँ को और चले जाओ यहाँ से। किम बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। फिर दोनों म्यूजिक शो में आते हैं। किम बोलता है कि तुम इतने समझदार नहीं हो, अभी जब तुम मेरी एज के होगे तब समझ जाओगे। जोई बोलता है कितने साल के हो तुम। किम बोलता है कि तुमसे तो बड़ा ही हूँ मैं। फिर जोई के पिता कॉल करके इसको बुला रहे होते हैं और अपने पिता से बहुत डरता देख के पता चल जाता है। फिर पूछने लगा कि सॉन्ग कहाँ है, तुमने मार दिया क्या उसको। किम बोलता है कि अरे वो बाल कहाँ है जो तुमने मेरे घर से चुराया था, अब ये सब करना छोड़ दो और जो मुझे करना है वो मुझे करने दो। जोई घर आया तो इसके पिता इसको पीटने लगे, किस लड़के के साथ घूमते हो तुम। जोई बोला कि अच्छा लड़का है वो। इसके पिता ने इसको पीट के भगा दिया और हम जान पाते कि जोई प्रोस्टिट्यूट का बेटा है। अब इसकी भी क्या स्टोरी है ये हम आगे देखेंगे। अगले दिन स्कूल जाते हुए फिर से किम को पुलिस पकड़ लेते हैं। ये ब्लोंडी बोलता है कि भूल गया तेरे साथ क्या होता था, हैं और फिर इसको वीडियो दिखाने लग जाता है जिसमें ये बहुत ज्यादा बुली हो रहा होता है। मतलब सॉन्ग के लिए झंड मार रखी थी इन लोगों ने, बहुत बुरी कर रखी थी। किम फोन तोड़ के बोला अबे बताऊं तेरे को। और मिन को बोला कि तू पहले आ, लड़ेगा मेरे से। और फिर दोनों में बहुत गंदी लड़ाई होती है। पर आज किम में ना रियल वाला किम आ गया होता है, मतलब गैंगस्टर की आत्मा आ गई होती है ना, बिल्कुल प्रोफेशनल। तो उछल के ना उसी तरीके से मारता है ये और मिन को बहुत पीटता है। मिन बोलता है कि तू गैंगस्टर है क्या, और किम बोलता है हाँ तुझे कैसे पता, मैं हूँ गैंगस्टर। और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता है तो बाय।